देन यू आर एलिजिबल टू वर्क ऑन पावर बीआई। तो इसमें जो लाइसेंस एक्सेस होता है ना, वो उसके अकॉर्डिंगली ही मिलता है। और आपको गाइड भी करती है कंपनी की आपको क्या क्या चीज़ें आप लोग बेटर करनी है, क्या चीज़ें बेटर नहीं करनी। ठीक है, तो मैं आपको इसके प्रोजेक्ट्स में या आपने इससे पहले जो भी चीज़ें स्टडी करी हैं, लाइक फॉर एग्जांपल सीक्वल, इन सब चीज़ों पे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम फ्यू थिंग्स लाइक कस्टमर सेगमेंटेशन, मार्केट एनालिसिस कैसे करते हैं, एक लार्ज अमाउंट ऑफ बिजनेस को हमें रन कैसे करना होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें रिपोर्ट बनाएंगे। ठीक है, वैसी रिपोर्ट हम लोग बनाया करेंगे। तो लेट्स सी, एक डेटा हम लोग प्रोसेस कर लेते हैं और उसके आगे की कहानी थोड़ी सी और सेट करते हैं। ठीक है, अगेन मैंने सेल्स का डेटा उठाया एंड दैट इज अ लिटिल बिट डिफरेंट डेटा एज कम्पेयर टू, लाइक अगर मैं बात करूं ग्लोबल सुपर स्टोर से, काफ़ी डिफरेंट डेटा है, काफ़ी डिफरेंट यानी कि थोड़ा सा अलग है। आपको चीज़ें कुछ अलग से देखने को मिलेंगी। दिस इज माई डेटा सेट, आई डोंट नो हाउ मच इट इज। तो ये डेटा कितना है वो तो मुझे नहीं पता, बट डेटा है इसके अंदर, तो कंटेन ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, मेरे को वैसे पावर क्वेरी एडिटर बताना है, सो आई जस्ट कलेक्ट ओनली ग्लोबल सुपर स्टोर डेटा। ठीक है, तो बेसिकली मैं उसी को उठा लेता हूँ अभी हाल फिलहाल, अभी समझाना है और उसके बाद विल वर्क ऑन इट। हम लोग उस पर काम करेंगे एंड वी लर्न अबाउट सम, लाइक फॉर एग्जांपल हम किसी बिजनेस को भी एनालाइज करेंगे, मतलब हम अपना ही बिजनेस बना के उसको चलेंगे कि हम लोग एक बिजनेस एनालाइज कर रहे हैं। तो विल स्टार्ट द ग्लोबल सुपर स्टोर। चीजें अब मैथमेटिकली चलेंगी, तो प्लीज मैथ्स में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप बताते जाना, विल डिस्कस अबाउट इट इन डिटेल कि कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं, कैसे हम मार्केट कैलकुलेट करते हैं, कैसे सेल्स कैलकुलेट करते हैं, कैसे आइडिया लगाते हैं कि कस्टमर कितना है कितना नहीं है, मार्केट साइज कितना है और हमारा मार्केट शेयर कितना है, ये सारे कैलकुलेशंस मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो विल स्टार्ट विद दिस डेटा एंड हमने ये होम वाला जो सेक्शन था वो हमने कंप्लीट किया था। ठीक है, यू ऑलरेडी नो अबाउट द रिप्लेस वैल्यूज आल्सो। ठीक है, वंस आई हैव अ गन डेटा, तो मैं गन डेटा पे विल डिस्कस अबाउट द मर्ज क्वेरीज एंड अपेंड क्वेरीज। हम उस डेटा को उठाएंगे, उस पर देखेंगे। पहले हम सिंपल वाली चीजें और खत्म कर लेते हैं एंड नेक्स्ट स्टेप इज ट्रांसफॉर्म। तो मैंने बोला था आज का क्लास थोड़ा सा लेंदी होगा, इट डिपेंड्स ऑन दैट कि आपके क्वेश्चन आते कि नहीं आते, बट हम लोग कुछ चीजें देखेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सी थ्योरी मैं आपको बता रहा हूँ, दो चीजें बताऊंगा, पिवट और अनपिवट के यूजेज भी बताऊंगा। एक डेटा मेरे पास है जिसको मुझे अनपिवट करने की जरूरत पड़ेगी। तो बेसिकली ग्रुप बाय वी ऑलरेडी डिस्कस। ठीक है, कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो हमारे होम पे हैं, वो अलग है। ठीक है, ये ग्रुप बाय है, ग्रुप बाय आप लोगों ने देख रखा है ऑलरेडी। यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर, ये आपको होम पे भी मिल जाता है, ट्रांसफॉर्म में भी आपको ये डेटा मिलता है। सर इसका लेआउट कलर चेंज कर सकते हैं क्या? वाइट ब्लैक में दिख नहीं रहा है। ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैंने कभी किया नहीं, ये मेरा उसकी वजह से हो गया, मैंने उस दिन किया था ना इसलिए। यहाँ से तो नहीं हो रहा, मे बी पावर पावर बीआई से ये चीज पॉसिबल हो जाए। एक मिनट, ऑप्शन एंड सेटिंग, ऑप्शन। वैसे तुम सही बोल रहे हो, मेरे को खुद को नहीं दिख रहा है ढंग से। डिफॉल्ट कहीं दिख रहा है किसी पे चेंज करने का? सर व्यू व्यू में देखें सर, आउटसाइड व्यू में थीम रहता है। व्यू में रहता है, ये तो उसका थीम होगा ना, क्या बोलते हैं, हाँ ये नहीं है। है ना? एक बार उस पर देखना, मतलब क्या बोलते हैं, गूगल पे चेक करना इसका बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करते हैं। सर्च करके देखो, बाकी मैं इसमें ढूंढता हूँ कहीं कुछ मिल जाता है। रिपोर्ट सेटिंग, ये रहा, मिल गया। नॉट अभी विजिबल है, तो ज्यादा वाइट हो रहा है।
ठीक है सर। मुझे नहीं दिख रहा, बहुत ज्यादा वाइट हो गया। 1 मिनट देना बस। हम इसको फिर से चेंज कर लेते हैं। इसमें था ये सिस्टम प्रीव्यू। क्या हो गया? अच्छा, वो मैंने हटाया था, वो वापस मॉडल जो है वो मेरा लोड हो रहा है। ये एक अच्छी चीज हो गई कि हमें वापस उसको पैच करने की जरूरत नहीं है। हम यहीं से उसको पावर क्वेरी एडिटर पे जंप करा लेंगे। The data will be like this and we just want to transform this data. So हम इसको पुल अप कर लेते हैं पावर क्वेरी एडिटर पे। आई थिंक मेरे को एकदम ब्लैक स्क्रीन पे था तो मेरे को थोड़ा सा वाइटनेस ज्यादा दिख रही है इसके अंदर। ओके, सो दिस इज अ पॉइंट। अभी विजिबल है? अभी कोई इशू? उन्नति विजिबल है? Yes, sir. Okay, great. So group by we already discussed about the group by। हमने ऑलरेडी देख लिया था। यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर, प्रमोटेड करना, डिमोटेड करना, ये भी हमने देख लिया था। ट्रांसपोज में आपको बता देता हूँ व्हाट इज ट्रांसपोज। सो बेसिकली वी नीड टू क्रिएट एन डेटा। तो मैं डेटा क्रिएट कर रहा हूँ, बहुत बेसिक सा डेटा हम लोग क्रिएट करेंगे। तो दिस वन इज माई कंट्री। ट्रांसपोज बताना है तो ये मेरे को आपको बताना पड़ेगा। एंड दिस वन इज माई city. Okay, so now the country is India and city is Hyderabad. ठीक है, next country is China and Wuhan. Okay, and the next one is USA, country is New York. Okay, and the third fourth one एक और लेंगे हम लोग। This is what Britain and the country is, city is, okay, so this is my transpose table। मैं इसको नाम दे देता हूँ जिससे हमें कोई दिक्कत ना हो। एक टेबल मैंने यहाँ पे क्रिएट की थी, मेरे को इसमें आपको ट्रांसपोज बताना था। व्हाट वी डू इन दैट केस, मैं दोनों कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड ट्रांसफॉर्म में जाके मैं इसको ट्रांसपोज करता हूँ। वंस यू ट्रांसपोज यू कैन सी देयर इज अ कंट्री नेम एंड दिस इज योर सिटी नेम एंड कंट्री नेम ऑल्सो। ये ऊपर आपके कंट्री नेम आ रहे हैं और नीचे जो है वो आपके क्या आ रहे हैं, सिटी नेम आ रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट ट्रांसपोज फॉर्मेट। और अगर आप उसको और ट्रांसपोज करोगे या ट्रांसपोज फॉर्मेट इज लाइक दिस टाइप। ठीक है, इसमें कॉलम नेम जो है वो गायब हो जाता है आपके। बेसिकली होता ये है, अगर मैं इसको फिर से ट्रांसपोज करूं तो यू कैन सी मेरा कॉलम नेम क्या है। इसमें आपको सिटी नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, सो दिस इज अ ट्रांसपोज। बहुत सिंपल सी चीज है, ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ गई हो। तो बेसिकली मैं वापस इस पे आया तो पहले मैं आपको इसको क्या कहता हूँ, रिवर्स और रोज। तो पहले हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्स और रोज अगर हमें समझना है तो मैं इसको पहले सॉर्ट कर लेता हूँ रो आईडी को। तो रो आईडी को मैंने सॉर्ट करा, तो सॉर्ट करके मेरा 1 2 3 4 5 6 इधर आ रहा है। अब मैंने क्या करा, इसी रो को मैंने रिवर्स करा। रिवर्स करा जो नीचे का डेटा वो टॉप पे आ जाएगा, टॉप वाला डेटा बॉटम पे चला जाएगा। यू कैन सी सॉर्टेड डेटा है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली मेरा रो नेम जो है, रो नंबर जो है वो चेंज हो गया। अब कितना हो गया, 51,290। अभी ये सॉर्टेड है। ठीक है, इसलिए आपको इस तरीके से इजीली दिखाई दे रहा है। एंड दिस वन इज द काउंट रो। कल सुंदर डेटा क्लीन कर रहे थे तो आपने उनके उसमें काफी बार देखा होगा ही इज यूजिंग काउंट रो बिकॉज उससे हमें एक आइडिया लग जाता है कि हम डेटा की जो रिपोर्ट हम पावर क्वेरी से भी बना देते हैं कई बार। ठीक है, हम लोग ये ऐसे मतलब ऑफिस में हम लोग इससे भी रिपोर्ट बना देते हैं क्योंकि हमें क्लीनिंग करनी होती है। तो व्हेन वी आर यूजिंग एक्सेल और अदर थिंग्स तो उसमें हमें टाइम लगता है। तो वी आर पुल आवर डेटा ऑन अ पावर क्वेरी एडिटर और इजीली हम इस पर क्लीन अप करके उसको रिपोर्ट में डंप करा देते हैं। दिस इज वन ऑफ द वे कि हम किस तरीके से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड द काउंट रोज इज व्हाट, जितनी रोज होंगी उनका टोटल काउंट आपको यहाँ पे शो करेगा। So just wait and watch. We have total 51,290.
एक्सक्लूडेड हेडर, हेडर काउंट नहीं करता है ये, हेडर को छोड़ के आपके पास कितनी रोज है, 51,290 रोज है. So this is very easy task and it depends on your requirement. Whatever your requirement, you can proceed accordingly. Okay. And the second option is data type. You can change your data type from here also. You have another option at in front of home button. Okay, home tab, and also available in transform. And the third option is what, there is a third option in the column label. ठीक है, तो उसमें भी आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ऑन अ कॉलम लेबल ऑन द लेफ्ट साइड. So you will get an option like for what, data type option. You can select your data type accordingly. It's called an forcefully change on the data type. ठीक है, अभी कभी मेरे साथ में डेटा, कोई भी डेटा मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, so you will see sometimes dates में हमें बहुत दिक्कत आती है. डेट्स का डेटा एक ऐसा डेटा होता है, जब आप डेटा के फॉर्मेटिंग में जाती है तो डेट है ना कभी कभी टेक्स्ट में आ जाती है, तो हायरार्की नहीं बन पाती. सो फॉर दैट पर्पस, अभी किसी के डेटा में ऐसी प्रॉब्लम आए तो प्लीज होल्ड करके रखना, डोंट रिजॉल्व इट बाय योरसेल्फ. ठीक है, मैं इसलिए नहीं बोला कि आप रिजॉल्व नहीं कर सकते, आप रिसर्च करके रिजॉल्व कर सकते हो, बट उसको आप डिस्प्ले करना यहाँ पर. तो वो प्रॉब्लम क्या होता है, कई बार डेटा में आती है, कई बार नहीं आती, तो मुझे वो प्रॉब्लम आप लोगों को दिखानी है, उसको रिजॉल्व कैसे करते हैं वो एक बार दिखाऊंगा मैं. बाकी मैं अभी आपको बता दूंगा कि कैसे करते हैं, वो आपको प्रोसीजर बता दूंगा, बट हर बार ये चीज प्रोसीजर याद नहीं रहने वाला, क्योंकि टाइम टू टाइम ऐसी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेगी. ठीक है, so this is the point. You can choose your data type from here, so you can also change the data type. Like for example, I choose this one. My data type is whole number, so I'll just change it into the text. ठीक है, so क्योंकि नंबर है तो उसमें आप चेंज कर सकते हो. तो दैट पॉपअप विल शो, क्या कह रहा है ये पॉपअप, चेंज कॉलम टाइप. इसमें दो ऑप्शन है, ऐड अ न्यू स्टेप और रिप्लेस करंट स्टेप. मतलब अभी जो आपकी करंट स्टेप एक्टिव है उसी पे चेंजेस करना चाहते हो तो वो न्यू स्टेप नहीं बनाएगा. अगर आप उस पर चेंजेस नहीं करना चाहते, यू जस्ट वांट टू बी ऐड ऑन अ न्यू स्टेप, सो यू कैन क्लिक ऑन दिस ऐड न्यू स्टेप. तो देखो द चेंज टाइप अप्लाइड स्टेप में देखो चेंज टाइप 1 लिखा हुआ है, क्या मतलब आपने डेटा टाइप चेंज किया है. सो नाउ व्हाट इज दिस, कि अगर मैं इस पे देखूं तो मेरा डेटा टाइप क्या है, एबीसी डेटा टाइप है, और जबकि मेरे सारा डेटा कैसा है, न्यूमेरिकल डेटा है. सो इसमें एक ऑप्शन आ रहा है आपके पास, क्या, डिटेक्ट डेटा टाइप. तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे को क्या साइन करना है, तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव अ डेटा लाइक दिस टाइप. So what do we do in that case, we need to change the data type, we just click on the detect the data type. So just wait and watch. So ये ऑटोमेटिकली पूरा डेटा एनालाइज कर लेगा, एनालाइज करके इट विल प्रोवाइड यू एक्चुअल डेटा, actual data type. So as per your data format. Baki it depends on you. If you want to use that particular data in a text format, you can forcefully change it. Otherwise, you can use the default form. Okay. And the next option is rename. Rename is what, if you want to rename your column names, you can use the rename. Otherwise, I have another option. That one is very easy. Double click करो, आ जाएगा option. This is an easiest format. बाकी स्टैंडर्ड फॉर्मेट इज व्हाट, कि भाई राइट क्लिक करके इधर रीनेम देखो एंड यू कैन रीनेम दैट. अदरवाइज यू कैन यूज दिस वन, तो फॉर द रीनेम पर्पस तो आप ये सारी चीजें इसमें कर सकते हो. तो मैक्सिममली क्या होता है ना, वंस यू एक्सपीरियंस पर्सन, सो यू विल बी वर्क ऑन दिस, यू विल गेट दी ऑल द पर्टिकुलर यूजफुल मेन्यू इज देयर. ठीक है, सारा जो भी आपको देना है, आपको यूजफुल मेन्यूज आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, यू कैन यूज दिस वन. ठीक है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट वन इज वी ऑलरेडी लुक इनटू द रिप्लेस. आपके सामने मैंने बताया नहीं था, बट सुंदर ने इसको आपको बार बार यूज करके बताया कि हाउ वी यूज रिप्लेस इंडेक्स. जितनी बार हमें वैल्यू चेंज करनी पड़ती है, कैसे कैसे वैल्यू चेंज करनी पड़ती है. एंड ही हैड सम क्वेश्चंस लाइक अगर मैंने ऐसे रिप्लेस करा तो क्या क्या रिप्लेस हो सकता है. Okay, now the next option is fill up and fill down. So what is fill up and fill down? So for that purpose, we need to create a table. So let's create it. Okay. So हमने यहाँ पे क्या करा? We just write here person name. So I just write here person name, and my first person name is Kozlos. मैंने कोई नाम नहीं डाला. उसके बाद मेरा पर्सन का नेम आया प्रीति. उसके बाद मैंने कुछ एंटर नहीं करा. My second person name is Chitra.
ठीक है, so this is what the person, so I'll just create and fill up. ठीक है, fill up यूज करूंगा। तो मैंने fill up के लिए एक टेबल बनाई, तो just wait and watch मेरा टेबल क्रिएट हो। So what the issue in that case, so we have some null values, total 8 values are empty, 73% data मेरा जो है empty है and 3% data is valid. So how we replace all the data? So suppose we have a data, तो मैंने क्या करा, मैंने बहुत सिंपल सी चीज करी, मेरे को fill up करना है। तो once I click on fill up, तो देखो डेटा में कुछ चेंजेस आया, कुछ नहीं आया। फिल्ड अप का मतलब क्या होता है? फिल्ड अप का मतलब होता है शिप्रा यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से लेके पीटी तक क्या अपडेट होना चाहिए, शिप्रा अपडेट होना चाहिए, मतलब फिल अप है, नीचे से ऊपर की साइड फिल अप करेगा। तो शिप्रा को रिपीटेटिव मोड पे लाएगा, सिक्स तक शिप्रा फिल अप करेगा, फिर उसके बाद चेंज हो गया, चेंज क्या आया, पीटी। तो उसके बाद वो पीटी को अपडेट करेगा कहाँ तक, सेकंड नंबर तक। देन उसके बाद फजलोर को वो अपडेट नहीं कर सकता क्योंकि ऊपर कोई डेटा नहीं है, बिकॉज दिस इज कॉल्ड एन फिल अप। तो बेसिकली फिलअप चला नहीं, तो फिलअप एग्जैक्टली वर्कआउट कब करता है? क्वेश्चन इज व्हाट फिलअप एग्जैक्टली वर्कआउट कब करेगा? तो इट्स वर्क विद द नल वैल्यूज ओनली। सो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या करा, ब्लैंक डेटा में मुझे असाइन करना है नल वैल्यूज, सबसे पहले नल वैल्यूज होनी चाहिए। तो ये फिलअप क्या यूज करेगा, जब नल वैल्यूज होंगी तभी ये अपडेट कर सकता है, तो मैंने नल वैल्यूज अपडेट कर। तो अब नल वैल्यूज का मतलब क्या हो गया, अगर आपका डेटा ब्लैंक है तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, दैट मींस उधर कोई ना कोई डेटा है। नल लिखा हुआ है तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, देयर इज नो असाइनमेंट, कोई असाइनमेंट नहीं। तो व्हाट वी डू इन दैट केस, अब मैं फिल अप यूज करता हूँ, जब मैं फिल अप यूज करूंगा तो देखना क्या होगा, आया सब जगह क्या अपडेट हो गया, शिप्रा, एंड इधर क्या अपडेट हो गया, प्रीति, टिल दी फसलो। अब ये मेरा फिल अप था एंड फिल डाउन। तो फिल डाउन क्या होता है, तो मैंने फिल अप अभी हटाया, फिल डाउन होगा तो क्या होगा, ऊपर क्या है, फजलोर है, तो फजलोर विल फिल टिल 4 एंड प्रीति विल फिल टिल 10, 10 तक ये फिल अप होगा। तो लेट्स सी, मैंने इसको फिल डाउन करा तो अपनी फ्रीक्वेंसी वो चेंज कर लेगा, डेटा चेंज कर देगा। Is this clear? Any doubt in this fill up and fill down? So you can go through that and you can use it accordingly. रिकॉर्डिंग हो रही है, तो जब रिकॉर्डिंग देखोगे तो एक बार इस चीज को इस तरीके से प्रोसेस करके अपडेट करके देख। नाउ अब पॉइंट आता है, मेरे पास दो चीजें हैं, फर्स्ट वन इज द कीवर्ड कॉलम एंड सेकंड वन इज द अनकीवर्ड कॉलम। तो आई हैव सम डेटा इन दैट फॉर्मेट, सो आई जस्ट वांट टू आइडेंटिफाई एंड चेंजेस इन द। तो पीवोट के लिए मैं एक सिंपल सी कहानी बना। तो पिवोट एग्जैक्टली होता क्या है, रीजन वाइज मुझे पर्टिकुलर सेल्स निकालनी है। तो फॉर एग्जांपल दीज आर द रीजन, दिस इज माय सेल्स। तो आई हैव वन सेल इन नॉर्थ एंड द सेल इज 2300, सेकंड सेल इन साउथ एंड सेल इज 4300 and the next sale is west and the sale is 1200 and the next sale is east and sale is 5000 and next sale is north and the sale is 6000 and next sale is south, sale is 2000 and next sale is at sale is 3000, 3900, next sale is north and इसको भी कैपिटल, तो ये हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एंड द सेल इज 4500 and next sale is north and sale is 20. Okay, so this is what, let we create the keyword. This one is keyword, I know, so just wait and watch। मैंने randomly data built up किया है, तो let's see it's working or not। हम इसको क्या करते हैं, हम इसको pivot करते हैं। तो pivot the column
column is what? Scale. And advanced option is what? Aggregate is what? Whenever you want to be aggregate, like I don't want to be average. ठीक है, मैं sum कर रहा हूँ तो sum करूँगा. चल okay with this. So you can see we have north, south, west and east. So basically what we do in that case, suppose we move to this one. So north का data मेरा एक 2300 है, just counted 2300 plus another 6000 plus another 4500. 6000 and 4500 is 10,500 and 2200 plus 2300 is total is 4500. ठीक है, 6500 plus 4500 is what? So 10,500 plus 4500 is total is 15,000. तो मैंने नॉर्थ को कैलकुलेट किया है. एज पर द नॉर्थ इज 15,000 एंड साउथ इज 6300 एंड वेस्ट इज 5100 एंड ईस्ट इज 5,000. ठीक है, सो दिस इज व्हाट दिस इज कॉल्ड एन पिवट. ये आपको बहुत अच्छे से पता है बिकॉज यू आर डील विद दिस ऑन अ डेली बेसिस. आप ऑफिस में हो, अगर नहीं भी हो, फॉर द बेसिक रिपोर्ट वी हैव टू यूज इट. ठीक है, तो whenever you want to create a report and whenever you want to look at your data, how our market is working in the scenarios, so you can use the pivot. So what is unpivot format? So suppose मैंने unpivot करा इसको, so unpivot columns, so unpivot all columns. तो यहाँ पे भी हमारे पास तीन ऑप्शंस आए. Unpivot only selected column, unpivot other columns, unpivot columns. Once I click on unpivot columns, you can your pivot columns as unpivot. ठीक है, that one is attribute and that one is value. So if you want to be unpivot only selected columns, so you can use it accordingly. Like suppose for example I'm selected these columns north and south and I just want to unpivot only these columns. So मैंने उन दोनों को करा, your columns look like this. ठीक है, selected columns को unpivot करा है. Now second one is unpivot other columns. Other columns is still north and south because west and east is selected. So other unpivot other columns. Other columns is what? वो expected those columns जो आपके selected है उनको छोड़ के बाकी जो सारे columns है that one is unpivot. So you can see मेरा north and south is unpivot हुआ है, बाकी दोनों column मेरे pivot format. तो एग्जैक्टली मेरे पास एक डेटा है, मैं आपको एक डेटा प्रोसेस करके भी बता देता हूँ. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी जस्ट बिकॉज ऑफ दैट दिस डेटा इज वेरी ट्रिकी फॉर एवरीवन. क्योंकि जब भी मैं भी जब प्रोसेस कर रहा था ना तो आई एम नॉट, इट्स नॉट इजी टू कैलकुलेट. बहुत आसान नहीं हो रहा था, वो हमें दिक्कत आ रही थी उसको कैलकुलेट करने में. सो व्हाट वी डू इन दैट केस, तो मैंने एक आपको क्राइम रेट वाला डेटा दिया था, राइट? तो वुमेन्स क्राइम के ऊपर हमारे पास डेटा था एंड crime against women and this one is the data and we just pull it. So you can see this is my data. So basically I'm using this one. This sheet is also containing this one. मैं शीट 1 को पुल अप कर रहा हूँ. शीट 1 को पुल अप करने के पीछे व्हाट्स माय रीजन? तो पहली चीज तो मेरे को कॉलम 1 लेने की जरूरत नहीं है. सो आई जस्ट गो ऑन द चूज कॉलम. So I just remove first column only and बाकी सारे कॉलम मेरे यूजेस में आएंगे. So you can see these are states and this one here rape cases, KNA is a kidnap and assault, DD is the particular, AOW assault against women. ये अलग अलग कैटेगरीज हैं. तो वी हैव अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अबाउट दैट, सो डोंट वरी अबाउट इट. तो अब प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि भाई यहाँ पे कॉलम्स बहुत सारे हैं. हाउ वी एनालाइज दिस कॉलम? सो पीपल आर सेइंग यार डायरेक्टली एनालाइज कर देंगे, बट अगर किसी ने बोला टोटल रेप केस कितने हैं तो वो आप बता दोगे, टोटल किडनैप एंड असॉल्ट कितने वो आप बता दोगे. बट मैंने अगर कैलकुलेशन मांग लिया अकॉर्डिंग टू स्टेट तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. ठीक है, तो अब इस केस में क्या करें?
इस केस में हमने क्या करा, हमने बहुत सिंपल सी चीज करी। हमने बोला कि हमारे पास डेटा है काफी सारा, तो हमने पूरा डेटा लिया, सॉरी हमने ईयर से लिया, और ये डेटा जो था, सॉरी कहाँ गया, यहाँ से जो डेटा था, इतना डेटा मैंने सेलेक्ट करा और इसको क्या कर दिया, इस पूरे डेटा को हमने अनपिवोट कर दिया, अनपिवोट ऑल। तो यू कैन सी अब आ गया आंध्र प्रदेश के अंदर, अगर आप देखोगे ना, योर डेटा विल बी करेक्ट। तो हाउ इट करेक्टेड, लाइक वी हैव स्टेट and a state is what, Andhra Pradesh. So we have total 7 cases in Andhra Pradesh. So WT, DV, AMO, AOW, DD, KNA, rate. ठीक है, so we can see कि यहाँ पे डेटा मेरे पास पूरा प्रॉपर आ रहा है। so you can easily identify कि आंध्र प्रदेश में एक्चुअली अगेंस्ट वुमेन कौन कौन से केसेस हैं। पहले नहीं कर सकते थे आप ये, अब इसमें आप ये चीज पॉसिबल कर सकते हो कि किस को कौन सी स्टेट में कितने केसेस अप्लाई हो रहे हैं। तो दिस डेटा इज वेरी ट्रिकी। सो ऐसा डेटा भी कभी कभी आ जाता है, तो इस डेटा को प्रोसेस करने के लिए आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि यू कैन आइडेंटिफाई कि हमें किसी डेटा को अनपिवोट करने की जरूरत तो नहीं है। अगर अनपिवोट करेंगे तो वो डेटा कैसे एनालाइज होगा, कैसा दिखेगा, कैसे हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं एक्चुअली। So you can use this one, ठीक है। दिस इज अ पॉइंट जो मेरे को इसमें बताना था कि अनपिवोट के फॉर्मेट पे हमें बेनिफिट क्या क्या हो जाता है। सो दिस वन इज क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ओके। तो मैंने इस डेटा को बना दिया। अभी मैं आपको एक ग्राफ भी प्लॉट करके आपको इस पर बता दूंगा, सो यू कैन इजिली आइडेंटिफाई, योर माइंड इज वेरी ओपन टू विद दिस, ये कैसे हम इस चीज को चेंजेस करें। ओके, यहाँ तक कोई डाउट है अनपिवोट तक? यस सर, नो? नो सर। ओके सर ग्रेट। अभी जो पिवट टेबल करते हैं तो इसमें हाँ। क्या डेटा केस सेंसिटिव है या फिर मतलब चलेगा कुछ भी हो? पिवट टेबल में हाँ, लाइक जैसे नॉर्थ साउथ वेस्ट था, हम्म। तो अगर उनमें केस सेंसिटिव है क्या, मतलब लाइक अगर एक का एन छोटा है और एक का बड़ा है तो उसमें डेटा इंडिविजुअल रीड होगा या फिर एक ही में जाएगा? मैं इसी चीज का वेट कर रहा था, मैं वही देख रहा था। किसी ने मेरे से ये क्वेश्चन नहीं पूछा था क्योंकि मैंने सेल्स का डेटा बनाया था। अगर आप कंसंट्रेट करते, जो सिमरन ने कंसंट्रेट करा, मैंने एक नॉट लिखा था इस तरीके से, मैंने 33,400 दे दिया, फिर मैंने एक नॉट स्मॉल में लिखा, इसको ये दे दिया, ठीक है, दोनों को दे दिया। एक साउथ लिखा मैंने कैपिटल एंड साउथ में 2000 दे दिया, एंड अनदर साउथ लिखा, ये भी मेरा कैपिटल, और मैंने इधर 1200 दे दिया। तो दिस इज एन अनदर pivot data for test. तो क्वेश्चन मैं आपको एक बार और क्लियर कर देता हूँ जो सिमरान ने पूछा है। द क्वेश्चन इज व्हाट, कि मेरे पास क्या ये जो पिवट कर रहा है, इट्स इसकी डिपेंडेंसी क्या केस सेंसिटिव है? डिपेंडेंसी केस सेंसिटिव का मतलब है मेरे पास दो नॉट है, एक कैपिटल एन से स्टार्ट हो रहा है, एक स्मॉल एन से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या इन दोनों को एक सेम ही कंसिडर करेगा या फिर अलग अलग कंसिडर करेगा? तो उनका क्वेश्चन ये है कि एस वाले केस में एग्जैक्टली हमारे साथ में क्या चीज परफॉर्म होती है। तो अभी वैल्यू कॉलम्स हमारे कौन से आ रहे हैं? रीजन आ रहे हैं। वैल्यू कॉलम कौन से आ रहे हैं? रीजन आ रहे हैं। काउंट ऑल पे जा रहा है, तो काउंट ऑल ही कर लेते, चलो कॉलम पे लगा देता हूँ। मैं कॉलम पे लगाया तो यू कैन सी, गड़बड़ हो गया, कौन से कॉलम पे चला गया? अब सेल्स वगैरह, अब देखो मेरे पास नॉर्थ कैसे कैलकुलेट हुआ है? इंडिविजुअल कैलकुलेट हुआ, कैपिटल एन इज दी कैलकुलेटेड ऑन डिफरेंट वे एंड स्मॉल एन नॉर्थ इज कैलकुलेटेड ऑन अ डिफरेंट वे। तो ये केस सेंसिटिव होता है पावर क्वेरी एडिटर, क्योंकि जब मैंने फिल्टर लगाया था तब भी मैंने आपको ये चीज बताई थी कि ये केस सेंसिटिव है। अगर आप एक स्मॉल एक कैपिटल या एक स्पेस कम या ज्यादा कुछ भी हो रहा है, कि हर एक चीज को बहुत क्रिटिकली ये इस चीज को एनालाइज करता है। सो दिस इज एन मोस्ट इम्पोर्टेंट वैल्यू सेम रहेगी सर, हाँ जी, हाँ जी, वैल्यू सेम आएगी, इंडिविजुअल नहीं वैल्यू नहीं नहीं नहीं, आएगी इसकी। वैल्यू सेम नहीं आएगी। वो एक्चुअली मैंने वैल्यू सेम डाल दी थी गलती से,
ओके, दोनों में 34,000 डली हुई है, 34,000 दोनों में है, इसलिए आपको दोनों दिखाई दे रहा है। लेकिन साउथ में मैंने क्या करा था, साउथ में मैंने ना चेंजेस नहीं करे थे, साउथ मैंने एज इट इज लिखा था कैपिटल फॉर्मेट में। साउथ में मैंने वैल्यूज अलग अलग करी थी। इससे क्या हुआ कि इससे हमें इजीली समझ में आ जाएगा कि किसमें चीजें अलग अलग हो रही हैं। हाँ, मेरे से वैल्यू चेंज नहीं हो पाई थी नॉर्थ में, गलती से मैंने 34,000 उसमें डाल दिया था। ओके, क्लियर हुआ? अभी और कोई क्वेश्चन है? ओके, नो तो लेट्स मूव टू द अनदर पार्ट कि सपोज मेरे पास ऑर्डर डेट यहाँ पर है क्वार्टर, ये क्या लिखा है, अच्छा कुछ गलत लिख के, ठीक है। सो यहाँ पे क्वार्टर है, सो आई जस्ट वांट टू मूव दिस क्वार्टर टू द ऑन दैट पोजीशन। ओके, वेयर ऑर्डर आईडी के पहले। तो हाउ वी प्रोसीड विद दिस वन? तो सबसे सिंपल तरीका बताता हूँ भाई। असली मुद्दा क्या होता है, जस्ट पकड़ो एंड ड्रैग इट एंड ड्रॉप इट, हो गया खत्म। Otherwise, you have this options. If you want to move in the left side, you just click on the left side. सिर्फ वही कॉलम मूव होगा which one is selected. Okay, it's not working on other one. और मेरे को एंड में बचाना है, just click on the to end. So it's easy to move to the end and easy to move to the beginning. And सबसे easy तरीका है आसपास किसका है ना, just hold on, drag it. ठीक है, सिंपल से ये चीज को clear. Second one is what is the convert a list format. So if you are selected a particular column, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर कॉलम को किस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा, लिस्ट फॉर्म में। तो सपोज द क्वेश्चन, अनदर क्वेश्चन इज व्हाट इफ आई एम सेलेक्टेड 2 कॉलम्स, सो हाउ इट्स प्रोसेस नहीं करेगा। लिस्ट क्या होती है, लिस्ट होती है सिंगल, लिस्ट इज व्हाट, ओनली सिंगल कॉलम। डबल कॉलम के साथ में कन्वर्ट टू लिस्ट नहीं कर सकते। So once you selected a single column and you want to convert that column in a single list, so you can easily convert it. If you want to choose 2 columns like row ID and order ID, तो ये उसको split, वो सॉरी कन्वर्ट टू लिस्ट नहीं करेगा। ओके, दैट वन इज easiest format। आप बहुत आसानी से इसको समझ सकते हो। नेक्स्ट पार्ट, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई? So we'll look into this one. This one is split. We already look into this. हमने ये सारी चीजें समझ चुके हैं, देख चुके हैं। By delimiter, number of characters, position, lowercase to uppercase, uppercase to lowercase, digit to non-digit, non-digit to digit. ये सारी चीजें हम लोग कर चुके हैं। Now the portion is what? ये वाला हमने already discuss कर लिया था होम पे। Second one is format. Format is what? Format, it's very easy. If you want to convert your data in a lowercase, you can click on the lowercase. Your data will be converted into lowercase. Order ID के आगे CANES ये लिखा हुआ था, ये lowercase में convert होगा, which is already available in capital. So first of all, I convert the whole data in a lowercase. ये convert हो गया। अब मुझे इसको अपर केस में कन्वर्ट करना है। You can easily convert by using this. You can use the what? क्या यूज कर सकते हो, फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। इनको डिलीट करते हैं पहले अपन, वन साइड डिलीटेड। अगेन मैं यहाँ पे लेके आया, यहाँ पे मेरे पास है कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो मेरे को यहाँ से वर्कआउट नहीं हो पाएगा। आई हैव टू स्विच ऑन अनदर पार्ट एंड दैट पार्ट इज व्हाट, प्रोडक्ट नेम। तो यू कैन सी वी हैव अ प्रोडक्ट नेम। यहाँ पे देखो विथ है, इसको देखना, विथ जो है वो आपका कैपिटल लेटर में नहीं है, W। So what we do, we are just choosing this one, capitalize each word. So you can see Samsung smartphone with caller ID. तो ये सारी चीजें आपकी कैपिटलाइज हो गई। ओके, नेक्स्ट वन इज दिस वन, ट्रिम। ट्रिम क्या करता है, इफ यू हैव नॉन प्रिंटेबल डेटा, वाइड स्पेसेस, एक्स्ट्रा वाइड स्पेसेस, उसको ट्रिम कर देता है। सॉरी, मैं स्टेटमेंट गलत बोल गया, मैं स्टेटमेंट करेक्ट करना चाहूंगा। मैंने बोला था नॉन प्रिंटेबल डेटा को ट्रिम करता है, नहीं, इट्स ट्रिम दी एक्स्ट्रा स्पेसेस। अगर आपके उसमें एक्स्ट्रा वाइड स्पेस अवेलेबल है डेटा के अंदर, तो ये ट्रिम कर देता है। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लीन अप योर डेटा। एंड क्लीन इज बेसिकली यूज फॉर नॉन प्रिंटेबल डेटा, लाइक आपका जैसे एक्स्ट्रा स्पेसेस होते हैं, इंटर होता है, ये सारी जो चीजें होती हैं, दीज आर द क्लीन डेटा। काफी सारे हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, दैट वन इज नॉन प्रिंटेबल,
तो उन कैरेक्टर को क्लीन करने के काम में आता है। एंड द क्लीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आपके उसमें कोई नॉन प्रिंटेबल डेटा है और आप उस डेटा को एनालाइज कर रहे हो तो वो नॉन प्रिंटेबल डेटा की वजह से कुछ ना कुछ एरर्स आने के चांसेस हो सकते हैं। ओके, if you want to add some prefix over there, so where is this is my order id, so I'm just add on the prefix. So my prefix is like India IN dash, यह मुझे लगाना है। तो prefix is what, हिंदी में क्या बोलते हो, उपसर्ग, पहले जो लगता है, आई थिंक उपसर्ग ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखो आ गया स्टार्टिंग में प्रीफिक्स, एंड सफिक्स इज व्हाट, जो लास्ट में लगता है। तो इसका हिंदी मुझे नहीं पता, तो सफिक्स में मैंने बोला पी डैश पी, तो लास्ट में आगे देखो पी। दिस इज कॉल्ड व्हाट, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। so whenever you want to create an id and you want to create an country wise data, so you can use it IN, CA, Canada, India, ठीक है, CHN for the China, these are the country code if you want to assign like this type, तो आप बहुत आसानी से असाइन कर सकते हो। ठीक है, तो दिस वन इज वेरी इजी टास्क, ये भी आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा, इसमें भी कोई चैलेंज नहीं है। एंड दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज एन एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट एक्चुअली करता क्या, फॉर एग्जाम्पल, so suppose I'll choose this one and I want to remove other columns, so we'll do this one, remove other columns। तो मेरे पास ऑर्डर आईडी वाला मैंने डेटा बचाया। अब मैं वापस ट्रांसफॉर्म पे गया, ट्रांसफॉर्म पे जाने के बाद आई चूज दी एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट एग्जैक्टली करता क्या है कि सपोज आई वांट टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ दिस, तो 3 और 3 6 एंड 4 प्लस 10 प्लस 2 12 एंड डैशेस को इंक्लूड करके टोटल लेंथ इज व्हाट, 40। नीचे वाले का लेंथ कितना है, 3 to 5, 3 plus 2 5, 5 plus 4 is 9, 9 plus 2 is 11, 11 plus 2 is 13। so let's see if you want to calculate the like बोलते हैं ना, क्या कैलकुलेट करते हैं, लेंथ ऑफ द डेटा, you can calculate by using this one, calculate the length, this is called an extract। and if you want to calculate the first character, so you just do one thing, first character count is 2 and click on this। तो मेरे पास जो बचा है वो कौन सा वाला, फर्स्ट कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करके बचा। एंड इफ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट द लास्ट कैरेक्टर्स, लास्ट कैरेक्टर मैंने बोला 2, तो लास्ट के जो 2 कैरेक्टर्स है वो मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, आई विल यूज दिस वन। तो लास्ट के 2 कैरेक्टर्स मेरे पास, तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट वन इज लेफ्ट एंड राइट, जो हम लोग एक्सेल में यूज करते हैं टू एक्सट्रैक्टिंग द पर्टिकुलर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम ऑन द बेसिस ऑफ दिस, बट इट्स नॉट वर्किंग लाइक दिस, आपको चेंजेस करने पड़ते हैं, उसके बेसिस पे आप कर सकते हो। एंड दिस वन इज द रेंज फॉर्मेट, स्टार्टिंग इंडेक्स इज 2, ओके, एंड सॉरी स्टार्टिंग इंडेक्स इज 3 and number of character is 4, okay, starting index is 3 and number of character is what, 4। तो क्या एक्सट्रैक्ट करके देगा, सिर्फ ईयर एक्सट्रैक्ट करके देगा। क्यों कि भाई अगर आप इस पे जाके देखोगे स्टार्टिंग इंडेक्स इज 3, तो 0 1 2, हाँ इसमें जो इंडेक्स होती है कैरेक्टर की, कैरेक्टर इंडेक्स इज स्टार्ट फ्रॉम व्हाट, 0, नॉट स्टार्ट फ्रॉम 1। ठीक है, स्टार्ट 0 से स्टार्ट होती है, ये चीज ध्यान रखना। डोंट थिंक अबाउट इट इन एक्सेल व्हेनेवर यू आर वर्किंग विद द पीआई, तो एक्सेल की तरह मत सोचना, बट मैं डेक्स के कैलकुलेशन में बोलूंगा एक्सेल की तरह सोचना है, बट आप ये जो कैलकुलेशन बता रहा हूँ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, इसमें आप सिक्वल की तरह सोचना सारी चीज। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा कितना आया हमारे पास, 0 से स्टार्ट होगा, तो मैंने 3 बोला, तो 3 में क्या हुआ कि स्टार्टिंग में CA is 0 1 and dash is stands for what, 2 and start from 3, तो यहाँ इस वाले 2 से स्टार्ट होगा। ठीक है, एंड उसके बाद जो आपके पास बचा 4 कैरेक्टर्स मैंने बोले थे, तो मेरे पास, मेरे को पता था ईयर में कितने कैरेक्टर्स है, 4 है, तो वो 4 कैरेक्टर के बेसिस पर मैंने इस डेटा को एक्सट्रैक्ट किया। इट्स डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट, एज पर रिक्वायरमेंट यू कैन यूज इट। ओके, टेक्स्ट बिफोर डिलिमिटर, वो टेक्स्ट निकालो जो डिलिमिटर से पहले है, तो यू कैन यूज इट, एंड डिलिमिटर इज व्हाट, डैश एंड एंटर। तो यू कैन सी मेरे पास ऑर्डर आईडी आ गई और CA वगैरह निकल के आती। तो वंस आई क्लिक ऑन टेक्स्ट बिफोर डिलिमिटर, और उसमें मेरे पास एडवांस ऑप्शन है स्टार्ट इनपुट,
स्टार्ट एंड इम्पोर्ट, यू कैन यूज इट। तो जब आप एक्सट्रैक्ट करते हो तो आप इसमें ऑप्शन भी दे सकते हो कि कहाँ से आपको करना है। टेक्स्ट बिफोर, इसमें डेटा मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है जो मैं अलग से एक्सट्रैक्ट कर सकूं। स्टार्ट इनपुट इज व्हाट, व्हेनेवर यू आर चूजिंग द स्टार्ट इनपुट कि उसके अंदर आपने बोला कि 3 से स्टार्ट हो या 2 से स्टार्ट हो, आई यूज द डिलिमिटर दिस वन एंड यूज दिस वन। तो देखो कैलकुलेशन नहीं हुआ, ठीक है, बिकॉज टेक्स्ट है ही नहीं, तो ये प्रॉब्लम उसमें आ जाती है। एंड एक्सट्रैक्ट वाले में आपके पास टेक्स्ट आफ्टर, तो आफ्टर वाला ऑप्शन भी इसमें क्रिएट नहीं हो पाएगा बिकॉज हाँ टेक्स्ट आफ्टर क्रिएट हो गया, टेक्स्ट हट गया उसके अंदर से, ठीक है। सो दिस इज अ पॉइंट, यू कैन यूज दिस वन, सो व्हेनेवर यू वांट टू एक्सट्रैक्ट द डेटा सो यू कैन यूज इट। टेक्स्ट बिटवीन डिलिमिटर्स, तो ये एक ऑप्शन हो जाता है मिड डेटा निकालना है, सो आई विल जस्ट यूज दिस वन, एट डिलिमिटर इज दिस वन। एडवांस ऑप्शन इज व्हाट, व्हेनेवर यू वांट टू यूज द एडवांस ऑप्शन, सो बेसिकली इट्स रिलेटेड टू द स्टार्ट, कहाँ से देखना है और कहाँ तक देखना है, यू कैन डिसाइड दिस वन। सो उनके मिड का डेटा आपको लेगा, बाकी स्टार्टिंग का डेटा अगर आपने बोला 4, तो 0 से 4 तक का, 0 से 3 तक का जितना डेटा वो उसको स्किप कर देगा, कहाँ से उसको देखना स्टार्ट करेगा, 4 से स्टार्ट करेगा। एंड आफ्टर अगर आपने बोला 7 टिल 7 एंड डेटा आपने बताया 7, तो वो 4 से कहाँ तक देखेगा, 7 तक के बीच का डेटा देखेगा। यू कैन यूज दिस वन, बट अभी मेरा डेटा बहुत सिंपल सा है, मेरे को ये सब देने की जरूरत नहीं है, सो आई जस्ट यूज 2 dashes between this, so I'll easily extract the year by the using of this, ठीक है, बहुत आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर डेटा, उसके बेसिस पे हम इसको यूटिलाइज करेंगे। ओके, parse is what, parse is basically if you want to change your cell in a JSON document and other things you can use it. So once I click on the JSON document, तो भाई JSON document में तो ये कैंसिल हो गया, ये नहीं गया, so we'll use another document, this one is XML, this is also a file format, तो उस फॉर्मेट के बेसिस पे आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। हालांकि मैंने इसको कभी यूज नहीं करा ऑफिशियली बिकॉज मेरे को भी इसका यूज समझ में नहीं आया, ठीक है, बट हम एक ऑप्शन इसका देख लेंगे किस तरीके से हम इसको यूटिलाइज करेंगे। इज दिस क्लियर? नाउ एक ऑप्शन और बचा हुआ है जो मैं आपके सामने अभी डिस्कस करना चाहूंगा। मैं चाह रहा था, मैं तो वैसे तो आज ही खत्म कर देता, बट मैं इसको अभी खत्म नहीं कर रहा हूँ, बट मैं थोड़ा सा इसको होल्डिंग पे रखे हूँ कि मैं आपको एक दिन और दिस वन थिंग, जैसे मल्टीपल फील्ड्स है एक ही कॉलम में, तो उसको और रिमूविंग समथिंग अगर एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करके करना है तो कैसे करेंगे डिलिमिट? Like for example, this one we have a customer IDs, we have customer numbers and the text also there, right? आगे एक और कॉलम में मल्टीपल डेटा है जैसे, कोई डेटा मेरे को बनवाओगे, एक बार डेटा बनवा दो। इसी टेबल में आगे है ना, आई थिंक मल्टीपल कॉलम्स आप कैसे बोल रहे हो? जैसे प्रोडक्ट नेम है, ठीक है ना, बोलो बोलो। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव लेदर आर्मचेयर ब्लैक ऐसे हैं, तो इन सबको अगर सेपरेट करना है इन सबको तो उसको कैसे करेंगे? हाँ ओके, सो सपोज मैं यहाँ पे ना एप्पल आईफोन इस वाले को हम लोग उठा लेते हैं, वी जस्ट यूज की प्रोस। स्पेस भी एक स्पेस पे एक फिल्टर ले सकते हैं अगर ऐसा करना। हाँ स्पेस पे फिल्टर आ सकता है, लेकिन मैंने जैसे इस पे ले लिया, ठीक है, ये होवर स्टॉप रेड है, so what do we do, we are just using ठीक है, ये डेटा है। अब देखो होवर स्टॉप कॉमा रेड, राइट? अब आप इसी को अलग अलग करने की बात कर रहे हो? यस सर। ओके, यू कैन यूज दी स्प्लिट कॉलम, यू कैन यूज दी बाय डिलिमिटर, और आपने इसमें चूज कर लेना है दैट वन इज योर स्पेस। आप उसमें देख सकते हो आपका डिलिमिटर क्या है, ईच occurrence of the delimiter, so you just click on OK and just wait। आपका जो डेटा था वो अकॉर्डिंगली स्प्लिट हो गया, बट जैसे इसमें एक्स्ट्रा डेटा नहीं था तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा, मतलब उसके अकॉर्डिंगली। क्लियर? यस सर। ओके,
तो नाउ अभी इन विजुअलर का एक क्वेश्चन था कि डेटा हम लोग स्प्लिट कैसे करेंगे, तो वी विल स्प्लिटिंग वेरी इजीली, बट नाउ क्वेश्चन इज व्हाट कि लाइक ये जो मेरा डेटा है, so I just want only one thing, product name and product name 3, this one, stove red, pack machine, stove white, बस इतना मेरे को मर्ज करना है, बाकी सारा कॉलम मेरा इसी तरीके से रहे. So what do we do in that case? We are using merge column option in this. So you can just do one thing, whatever your separator, जो भी आप लेना चाहो, मैंने एक स्पेस ले लिया, and this column name is what? ओके मैं गलत कॉलम मर्ज कर रहा हूँ, मेरे को क्या करना था, जैसे मेरा प्रोडक्ट 3 एंड दिस वन, ये दोनों मेरे पास आ गए, ठीक है, ये दोनों अलग अलग हो गए, तो इसमें मैंने को इनको मर्ज करता हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास एक हाई स्पीड है इसके अंदर, मैं उसको मर्ज कर सकता हूँ. एंड आई यूज में नहीं है, कस्टम देना पड़ेगा, मैं यहाँ पे डैश दे देता हूँ, क्योंकि हाई स्पीड पर डैश है, मैंने इसको नाम रख दिया प्रोडक्ट ओनली, ठीक है, एंड ओके विद दिस. सो यू कैन सी मेरे पास प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट में मेरे पास मर्जिंग कैसे हो गई, हाई स्पीड डैश दिस वन, इस तरीके से मेरा डेटा जो है वो मर्ज हो गया इसके अंदर. इज दिस क्लियर? ये आप इस तरीके से डेटा को बहुत इजीली मर्ज कर सकते हैं. अभी कोई क्वेश्चन आप बताओ? इसका पार्ट बाकी है, मैं और आगे लेके जाऊंगा इसके अंदर, ठीक है. इतना आई थिंक इतना आप पहले डाइजेस्ट करो, देन वी मूव टू दी स्टैटिस्टिक्स, स्टैंडर्ड, साइंटिफिक, ट्रिगोनोमेट्री, राउंडिंग, इंफॉर्मेशन, इन सब चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे. एंड देन वी डिस्कस एंड अदर थिंग्स ऑल्सो, लाइक वी हैव डेट, यू कैन यूज इट दिस वन, सो अकॉर्डिंगली वी वर्क ऑन इट. हम ये सारा चीज़ें भी देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास इसमें अवेलेबल है. ओके, डेट, कॉलम्स, ड्यूरेशन, इन सब चीज़ों का मैं आई जस्ट क्रिएट इन सम डेटा, so we'll use this one and then we move to the add column. Okay, यहाँ तक कोई डाउट है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू? नो सर. क्लियर है? ठीक है, तो डू वन थिंग, एक बार आप प्रोसेस करो, अगर आपको कोई भी इशू आता है विल डिस्कस अबाउट इट. तो मेरे को नहीं लग रहा 2 घंटे क्लासरूम इसमें मुझे लगाना पड़ेगा, बहुत आसानी से आप लोग उसको प्रोसेस कर सकते हो. ओके, तो वीडियो आपके पास आ जाएगा, प्रोसेस जरूर कर लेना, अगर प्रोसेस नहीं करोगे तो आपको पता है क्या होने वाला है ना. ओके गाइस, थैंक यू. थैंक यू सर. Thank you, sir. Thank you, sir. Take care. बाय बाय. Thank you, sir.